ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराण अर्कधुना उदितः। श्रीमद्भागवतम से पाठ सप्तम स्कंध अध्याय 1 समदर्शी भगवान। आज इस अध्याय की 31 नंबर श्लोक। गोप्यः कामात् भयात् कंसः द्वेषात् चैद्यादय नृपाः सम्बन्धात् वृष्णयः स्नेहात् जूयं भक्त्या वयं विभो। गोप्यः कामात् भयात् कंसः द्वेषात् चैवादयो नृपः सम्बन्धात् वृष्णयः स्नेहात् जूयं भक्त्या वयं विभो। शब्दार्थ। गोप्यः गोपियाँ, कामात् काम वासनाओं से, भयात् भय से, कंसः राजा कंस, द्वेषात् द्वेष से, चैद्यादयः शिशुपाल तथा अन्य, नृपाः राजा, सम्बन्धात् नाते से, वृष्णयः वृष्णिजन या जादवगण, स्नेहात् स्नेह से, यूयम तुम सब सारे पांडव, भक्त्या भक्ति से, वयम हम सब, विभो हे महान राजा। हे राजा युधिष्ठिर, गोपियाँ उनकी काम वासनाओं से, अपने विषय वासनाओं से, कंस भय से, शिशुपाल तथा अन्य राजा ईर्षा से, जदुगण कृष्ण के साथ पारिवारिक संबंध से, तुम सब पांडव कृष्ण के प्रति अपार स्नेह से, तथा हम सारे सामान्य भक्त अपनी भक्ति से कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सके। दोहराइए। हे राजा युधिष्ठिर, गोपियाँ अपनी विषय वासना से, कंस भय से, शिशुपाल तथा अन्य राजा ईर्षा से, जदुगण कृष्ण के साथ पारिवारिक संबंध से, तुम सब पांडव कृष्ण के प्रति अपार स्नेह से, तथा हम सारे सामान्य भक्त अपनी भक्ति से कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सके हैं।
तात्पर्य: विभिन्न प्रकार के लोग अपनी निजी प्रबल इच्छाओं के अनुसार, जिसे भाव कहते हैं, विभिन्न प्रकार की मुक्ति प्राप्त करते हैं, तथा साजुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य तथा षष्ठी। इस प्रकार यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि गोपियाँ अपनी काम वासनाओं के द्वारा भगवान की सर्वाधिक प्रिय भक्त बन सकें, क्योंकि उनकी वासनाएं कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम पर आधारित थी। यद्यपि गोपियाँ ने वृंदावन में प्रेमिकाओं के रूप में परकिया रस अपनी काम वासनाओं को प्रकट किया था, किंतु वास्तव में वे काम वासनाएं न थीं। आध्यात्मिक प्रगति के लिए यह महत्वपूर्ण है। यद्यपि उनकी इच्छाएं वासनायुक्त प्रतीत होती थी, लेकिन वे भौतिक जगत के काम वासनाएं न थी। चैतन्य चरितामृत में आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत की इच्छाओं की तुलना सोने तथा लोहे से की गई है। सोना तथा लोहा दोनों ही धातुएं हैं, लेकिन उनके मूल्य में भारी अंतर है। कृष्ण के प्रति गोपियाँ की काममय इच्छाओं की तुलना सोने से की गई है और भौतिक विषय वासना की तुलना लोहे से की गई है। कंस तथा कृष्ण के अन्य शत्रु ब्रह्म में विलीन हो गए, लेकिन कृष्ण के मित्रों तथा भक्तों को भी वही पद क्यों प्राप्त न हो? कृष्ण के भक्त भगवान के नित्य संगी के रूप में उनके सानिध्य या तो वृंदावन में या वैकुंठ लोक में प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार यद्यपि नारद मुनि तीनों लोकों में विचरण करते हैं, किंतु वे नारायण की उत्तम भक्ति करते हैं। ऐश्वर्यवान सारे वृंदावन में वृष्णियाँ तथा जदुआँ एवं कृष्ण के माता पिता या कृष्ण से पारिवारिक संबंध कृष्ण के साथ पारिवारिक संबंध है, लेकिन वृंदावन में कृष्ण के पालक पिता तथा माता वसुदेव तथा देवकी से अधिक श्रेष्ठ है। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरम्। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
गोप्या कामात् भयात् कंस द्वेषात् चैवादय नृपः संबंधात् विस्मय स्नेहात् जुयं भक्त्या वयं विभु। हे राजा युधिष्ठिर, गोपियाँ अपनी विषय वासना से, कंस भय से, शिशुपाल तथा अन्य राजा ईर्षा से, जदुगण कृष्ण के साथ पारिवारिक संबंध से, तुम सब पांडव कृष्ण के प्रति अपार स्नेह से तथा हम सारे सामान्य भक्त अपनी भक्ति से कृष्ण की कृपा की प्राप्त कर सके हैं। यहाँ पर बातचीत किसके बीच में चल रहा है? युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि। राजसूय यज्ञ की आयोजना किए थे युधिष्ठिर महाराज महाभारत युद्ध की प्रांत। तो उसी ने जो राजसूय यज्ञ में कौन अग्रगण्य, किसको सबसे पहले पूजा की जाएगी, तो उसमें तो भीष्मदेव ने स्वयं खड़ा होकर कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही अग्रपूज्य हैं, उनको ही अग्रपूजा। और जो गणेश भी बैठे थे और कई सारे देवता बैठे थे, तो लेकिन वहाँ सभी लोग कहे तो सबसे पहले किसका पूजा की जाएगी? भीष्मदेव कहे कि, और सब समर्थन कर दिए, बहुत भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाएगी हैं। चाहे गणेश अग्रपूज्य आपको कहते हैं, लेकिन गणेश जगन्नाथ के पास में भी पहले नहीं पूजा होते हैं। कहाँ बैठते हैं? जगन्नाथ के पीछे। पुरी मंदिर में जो देखोगे गणेश को कांची से गणेश को लेके आए कौन? महाराज पुरुषोत्तम देव जब कांची विजय करके लाए, गणेश को ले पीछे बैठाए। रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पदो हैं, लक्ष्मी के द्वारा भी पूजित हैं। रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेश आदि हैं सभी। लेकिन सभी लोग तो बड़े प्रसन्न चित्त में भगवान की जय जयकार करते थे, लेकिन एक व्यक्ति गाली देने लगा। किसको? भगवान की निंदा करते रहा है। परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से तो लगता था कि गाली दे, लेकिन परोक्ष में वो भगवान का ही स्तुतिगान कर रहा था, भगवान के साथ लीलाओं को स्मरण करके उस लीलाओं को कह रहा था। तो लेकिन वो व्यक्ति कौन था? शिशुपाल। शिशुपाल और दंतवक्र हैं, दमघोष की पुत्र। तो ये मासी का लड़का भी है। तो इनके देखकर नहीं, उसको सहन नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ने रुक्मिणी को हरण किए थे। कहाँ? रुक्मिणी की शादी किसके साथ था? शिशुपाल के साथ। रुक्मिणी ने ठीक किया, लेकिन रुक्मिणी तो चाहती थी भगवान के सारे महिमा गुणगान को नारद जी के मुख से सुनकर और संपूर्ण रूप में भगवान के चरण कमल में ही अपने को समर्पित कर दी थी हैं। तो उन्हें खबर दे भगवान जी कि इसको हरण किए थे हैं। स्वयंवर सभा से ने वो पूजा करने के लिए आई थी देविका हैं, तो उनसे वहाँ उनको इंगित करके भगवान ने अपने रथ में बैठा कर उनको लेके आ गए हैं। तो इसलिए उसको तो सहन नहीं हुआ। किसको? शिशुपाल को। हाँ, क्योंकि वे द्वेष बचपन से, केवल नहीं कि यही घटना के लिए उसके मन में द्वेष था, इसका द्वेष पहले से ही है। बचपन से यदि कभी कभी मासी के घर में जाते थे तो वो दोनों बिना कारण से पत्थर लेकर मारने के लिए आते थे। किसको? कृष्ण को है। तो पहले से ही द्वेषात् चैवादय नृपः, ये द्वेष था उनके मन में। तो लेकिन वो तो थे, लेकिन ये जो गाली देते रहा भगवान ने कहा, सब लोग भीम गदा लेकर उठता था और कई लोग सब सहन नहीं कर पाते, उठते थे सीधे हैं। तो लेकिन भगवान कहे कि नहीं, रुको रुको, समय आने पर है। क्योंकि ये मैंने मासिकी में वचन दिया हूँ, कितनी बार इसका निंदा सहन करूँगा? 100 बार से है। चलो 100 बार जो कंप्लीट हुआ है, 100 बार निंदा समय, तो भगवान ने सुदर्शन को भेजा, उसकी गर्दन काट दिया। यज्ञ क्षेत्र में ज़्यादा रक्तपात होना ठीक नहीं है, युद्ध हो जाएगा फिर, इसलिए भगवान ने उसकी शांति से बस समाप्त कर दी। लेकिन सब लोग देख रहे थे, इतने सारे लोग, युधिष्ठिर महाराज बैठे थे, सब पांडव सब देख रहे थे कि शिशुपाल के शरीर शिशुपाल जब मृत्यु हो गया, उसका गर्दन कट गया, तो वहाँ से उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति है, उसका जीवात्मा उसके निकाल कर ऐसे आकाश में थोड़ा घूम के फिर आकर भगवान के शरीर चरण में लीन हो गया। यही को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गए, प्ली कैसे संभव है? जिस मुक्ति को जिसे चाहे ये साधु जी प्राप्त करेगा उनके उनसे मिल, लेकिन ये कैसे संभव है?
पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवानाम है। अभिचिंत्य तत्व जो के जिनको ऐसे बड़े बड़े जोगी मुनि जिस गति को प्राप्त करना बड़े कठिन है, हजार हजार साल तपस्या करके हैं, लेकिन ये कैसा संभव हुआ है? तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछे प्रश्न, किसको पूछे? नारद मुनि को पूछे हैं, हे महामुनि ये संशय मेरी दूर कीजिए, कैसे संभव है? हैं एक शत्रुता द्वेष करके भी कैसे? तो भी नारद मुनि ने प्रसंग में समझाते युधिष्ठिर महाराज कि भगवान के कोई शत्रु मित्र नहीं होते, चाहे कोई उनका शत्रुता करता है। समहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न च मे प्रिय, लेकिन जे भजन्ति तुमांग भक्तिया है मोहिते तेषु चापि अहम। तो इसलिए भगवान कि कोई शत्रु मित्र कुछ नहीं होते, सभी तो उनकी अंश है, जीव मात्र उन्हीं के अंश है। किन के अंश है? ममैवांश जीव लोके जीवभूत सनातना, तो उन्हीं के अंश है। चाहे कोई शत्रु करता मित्रता भाव करता है, उसमें भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। संसार में है, हम भौतिक जगत में ऐसे देखते हैं, लेकिन भगवान के पास में ऐसे नियम नहीं, वो सबको को समान दृष्टि में देखते हैं। जैसे ही इसलिए कोई शत्रुता करे बाद मित्रता करे, नारद मुनि कहते कि जेन ते केन प्रकारेण कृष्णे मन निवेश है, अगला श्लोक में ही कहेंगे तस्मात् केन उपायेन मन कृष्णे निवेश है। किसी ना किसी उपाय से मन को भगवान के चरण में निवेश जो कर लेता है, जो ऐसे निवेश करता है, कैसे? जो भगवान के अलावा दूसरे कोई चिंतन नहीं करता, चाहे शत्रु भाव करे व मित्र भाव करे। नारद मुनि ने उदाहरण देते कि देखो ये मधुमक्खी क्या करता है, कोई छोटा सा कीड़ा को लाकर दीवार के अंदर में कोई छिद्र में अंदर उसको छोड़ देता और वो स्वयं सामने बैठा रहता तो वो भय से नहीं आता है, वहाँ से उसको बंदी बना देता उसमें है। लेकिन वो छोटा सा कीड़ा किसके बारे में चिंतन करता है? मधुमक्खी की जो इसको बंदी बनाया उसके चिंतन कर करके वो उसी जन्म में वो कीड़ा के शरीर से क्या बन जाता है? मधुमक्खी बन जाता है। तो इसलिए जिसकी मति संपूर्ण रूप में कृष्ण में लगा हुआ है, कृष्ण का ही चिंतन करता है, चाहे शत्रु रूप में हो या जैसे काले आप लोग भी सुने भयात कंस कैसे चिंतन करता था? भय से चिंतन करता था। है तो कैसे भी हो, यदि एकाग्र चित्त से भगवान को चिंतन करता है, भगवान के स्वरूप को, और उसको भी ऐसा ही है, मुक्ति प्राप्त होना संभव है। तो कहते नहीं, भगवान को कैसे भी चिंतन करो, कैसे भी शत्रु रूप में हो मित्र रूप में हो, कैसे भी हैं आप। बरंग नारद मुनि कहते कि मेरा ये मति है कि बद्ध जीवों के लिए भगवान के चरण में मन को निवेश करना शत्रु भाव से बहुत आसान है, इससे अच्छा है, इससे आसान है। किससे? भक्ति में जब उनको इनके चरण कमल में मन को लगाना है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमें इनको शत्रु तत्ता। रूप गोस्वामी इसको मना करते हैं, कहते नहीं, आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। अनुकूल से ही, चाहे शांत दास्य साख्य वात्सल्य या माधुर्य, इसमें किसी भी एक रस में भगवान को चिंतन जो करता है तो उसको उसी गति प्राप्त हो जाता है। हम सभी यहाँ पर बैठे हैं, सभी भक्तों की मेरे आकर्षण है कि नहीं कृष्ण के? नहीं, कृष्ण शब्द का अर्थ ही क्रिस धातु से आया तो क्या सर्व आकर्षक है। भगवान को सभी आकर्षण करते हैं, चाहे पौंडरक और एक था, वो भी भगवान आपने को ही कृष्ण कहता था। लेकिन कैसे भी हो, यदि कृष्ण में ही मन को निवेश कर लिया है, क्योंकि भक्ति रसायन सिंधु में साधन भक्ति के सारांश यही है, क्या? स्मार्तव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चित सर्व विधि निषेधेशु ये तो एरेव किंकर। सारे विधि निषेध इसलिए पालन की जाती है भगवान श्री कृष्ण की सदा स्मरण रखने के लिए, हैं? सदा उन्हीं के स्मरण रखने के लिए। चाहे कोई शत्रु भाव से भी, कोई मित्र भाव से जो भी चिंतन करता है, क्या करें, भगवान के लिए सब। तो वो ऐसे देखते, इनके पास में ऐसे शत्रु मित्र भावना काम नहीं करता है, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा उन्हीं की संतान है, सभी उन्हीं की सृष्टि है, उन्हीं के अंश है।
किसी न किसी उपाय से यदि भगवान के चरण में मन को निवेश कर लिया और उसकी निश्चित रूप में वो मुक्ति जन्म मृत्यु संसार से मुक्त हो जाएगा। वरं शत्रुभाव से, जैसे वो जय विजय जो वैकुंठ के द्वारपाल थे, इन्हें तो पहले कितनी बार राक्षस योनि में आना ने भक्त के रूप में यदि जन्म लेते हैं कितनी बार आना पड़ता था? 7 बार। लेकिन भगवान कहे कि आप लोग यदि मेरी शत्रु बन जाओगे तो फिर 3 बार। भगवान को भी अच्छा लगता है कोई शत्रु, क्योंकि उनकी भी थोड़ा फाइटिंग कुश्ती कसरत करने की इच्छा होती है, किसके साथ कुश्ती कसरत करें वो हैं, खेलना भी उनका पास नहीं है, तो इसलिए भगवान आपने ही चुन लेते हैं। कई पार्षद से किसको चुन के भेजते, फिर बाद में आते हैं, वो हीरो बनते, फिर वो विलियन बनता, फिर फाइटिंग होता है, तो भगवान को थोड़ा आनंद आता है। ये सब रहस्य को भगवान जानते हैं, क्योंकि शिशुपाल ये कौन थे? वही जय विजय थे, फिर बाद में आगे किस रूप में? हिरण्यकशिपु रूप में आए, फिर वो रावण कुंभकर्ण, अभी आए किस रूप में? शिशुपाल दंतवक्र रूप में आए हैं। भगवान इस रहस्य को सब जानते हैं, इनका पूर्वजन्म सब उनको पता है। इसलिए भगवान के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कहते कि नारद मुनि, ये जो नियम ये भौतिक जगत में चलता है शत्रु मित्र, ऐसे नियम आध्यात्मिक जगत में नहीं है। भगवान के पास में ऐसा नियम नहीं है। भगवान तो सभी को समहं सर्वभूतेषु हैं, सभी के समान भाव दृष्टि से देखते हैं। और जो यथा मांग प्रपद्यन्ते तन तथैव भजाम्यहम्, जो जैसे व्यवहार करता, कोई पिताजी को कोई 2 मुखी लगा देता है तो फिर भी पिताजी को उसका फिर उसी रूप में उसकी वो अपने पुत्र को जो स्नेह वो कभी इसको त्यागता नहीं है। कोई ज़्यादा दुष्ट होता तो इसको सुधारने के लिए कभी कभी एक थप्पड़ लगा लेता, लेकिन फिर भी उसका स्नेह है वो सदा से ही बजाय रहता है बाह्य रूप से। इसलिए वो नारद मुनि कह रहे कि ऐसे ही कई उदाहरण दे रहे हैं किस प्रकार भगवान में मन को निवेश करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं। कि इस श्लोक में कह रहे कि गोपी लोक ने विशेष गोप्या कामात, काम वासना के कारण ऐसे बाह्य रूप से दिखाई पड़ता है। और लड़कियां थे जो ब्रज की गोपियां सुंदर लड़कियां थे, ये एक युवक थे कौन? कृष्ण। इसलिए परस्पर में जैसे लड़की लड़का में संपर्क था काम वासना के कारण होता है, ऐसा ही बाह्य रूप से ऐसे ही दिखाई पड़ता था। कृष्ण के प्रति काम वासना से आसक्त हुए हैं कौन? गोपियाँ। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में लगते कि ये जो आकर्षण है कृष्ण ने, गोपियाँ के आकर्षण कृष्ण के प्रति, तो वो कैसा है? सोने के समान है। क्योंकि प्रकृत प्रेम किसके साथ होता है? प्रकृत में प्रेम केवल कृष्ण के साथ होता है। प्रेम शब्द और कहीं भी उपयोग नहीं की जाती है। जब हमारा संबंध हम कृष्ण के साथ स्थापित करते हैं तो वही है प्रेम। कृष्णेन्द्रिय प्रतिवांछा तारे कही प्रेम। जो अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य करना चाहता है तो उसको क्या कहते हैं? आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे कही काम। तो गोपियाँ की चिंतन कैसे था? गोपियाँ क्या चाहते थे? कृष्ण की प्रसन्नता, सब कुछ कृष्ण के लिए। 9 पारे, इसलिए कृष्ण बात में है कहते कि 9 पारे अहं, हे गोपियाँ आप लोग मुझे मेरी जैसे सेवा किए हो, इसको वो उसका चुकाना मेरे पक्ष में संभव नहीं है। आप अपने स्वकृत्य में संतुष्ट रहिए। नहीं तो मेरे पास कोई भी वस्तु नहीं है, बाकी किसी भी, क्योंकि उसको जो मांगते ही नहीं थे। यदि प्रेम करते हो भगवान को, फिर आपको कुछ मांगना नहीं चाहिए। जो मांगता है वो क्या कुछ दे, भगवान वरदान देने फिर ले लेता है, तो वो कौन है? प्रहलाद महाराज कहे कि 900 भक्त सवई बणिक, वो व्यापारी है। कुछ दिया। गोपियाँ से नहीं थे। वो कृष्ण की सुख केवल उनका ही सुख था। घर में बैठकर भगवान गोचारण जाते थे तो ये दिन भर कृष्ण का ही चिंतन करते थे। गोपी गीत में सुजात चरणाम, तब भगवान की जो चरण जंगल में जा रहा है उसमें कट्टा कक्कड़ पत्ते इसको चूहते होंगे, इसको चिंतन कर करके रोते दिन भर पूरा व्यतिव्यस्त होते थे। जिस चरण कमल को हम लाकर हमारा वक्षस्थल में धारण करते थे, फिर भी हम भयभीत होते थे कहीं इनको चोट लग जाएगा। और वही नंगे पैर वृंदावन के जंगल में नंगे पैर में घूम रहे हैं गाय के पीछे हैं। तो इसलिए
गोपियाँ की चिंतन कृष्ण की प्रति अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है। इसलिए गोपियाँ की जो भगवान की जो चरण में मन को निवेश किए, ये प्रभुपाद जी कहते सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। माधुर्य रस में चाहे पर के अभाव से इन्होंने भगवान को स्मरण किए, लेकिन ये भगवान के सर्वोत्तम भक्त माने जाते हैं। कौन? गोपियाँ। कोई उदाहरण है कि ये सबसे श्रेष्ठ भक्त? चरण धूलि बोल रहे हैं। तो द्वारका में भगवान थोड़ा अभिनय किए, मेरा सिर दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, ये ठीक होने का कैसा नहीं। मेरे कोई भक्त यदि आपको चरण का धूल देगा, वो चरण धूल ला के जब मैसेज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। नारद जी को भेजा गया। उद्धव नारद तो जानते वो सब भक्त नहीं है, भक्त, लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें ज्ञान थोड़ा था उद्धव के पास हैं। वो जानते एक बार ये परम ब्रह्म है, उनका कोई भी सिर दर्द होता है सब पंडित बोले वो लोग तो दोनों भी, यदि कोई इनकी चरण का धूल लेकर ना हमारा चरण धूल इनके सिर में लगाएगा, हमारा गति क्या होगा? सब लोग कैसे कई बड़े बड़े जोगी ज्ञानी कोई देने के लिए तैयार नहीं हुए। सारे देवताओं सभी जगह नारद जी घूम घूम के आके लास्ट में पहुंच गए। कहाँ? ब्रज में। गोपियाँ से जमुना में गए थे पानी लाने के लिए, और वहाँ पर भी बैठ बैठ के रोते थे, चिंतन करते थे। किसका? कृष्ण की। चाहे कृष्ण ब्रज से चले गए, लेकिन कृष्ण के लिए डेली माला बनाना बंद नहीं हुआ था। गोपियाँ प्रत्येक दिन माला बनाते थे और प्रतीक्षा करते थे। किसको? कृष्ण को। शाम तक रहते थे, जब नहीं आते थे कृष्ण फिर वही कृष्ण की चिंतन करते करते रोते रोते फिर घर में वापस आते। तो गोपियाँ को देखो, गोपियाँ को जमुना किनारे, जमुना में बैठकर वो कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कृष्ण के बारे में गीत बना बना कर गाते थे। नारद जी को देखें कि नारद जी आप तो सब जगह भ्रमण करते हो, कन्हैया का क्या खबर थोड़ा बताइए। तभी तो नारद जी ने कही कि कन्हैया क्या क्या खबर बताऊं, उसका तो सिर अभी बहुत दर्द हो रहा है ना, हम लोग कुछ कर सकते उसके लिए ना। हाँ, इसलिए तो आया हूं। क्या चाहिए? चरण का धूल। बोले कि नारद जी कैसे लेके जाओगे? कुछ लाए और हम पैकिंग कर देते हैं। नहीं, कहा कि तुरंत ही जमुना में उतरे। किस लिए? पैर को गीला करेंगे, ज़्यादा धूल आएगा उसमें। बोले धूल सब दिए हैं, बोले ले जाओ। नारद जी कहे कि तुम जानते हो तुमको कुछ नरक में जाना पड़ेगा, परम ब्रह्म भगवान है उनका चरण, तुम्हारा चरण धूल इनका सिर में लगाने से तुम्हारी गति क्या होगा जानते हो? मैं सारे दुनिया में भ्रमण करके तीनों लोक में आ गया, कोई देने के लिए तैयार नहीं है, और आप देने के लिए तैयार हो गए। गाँव के लड़की हो, तुम्हारा पता नहीं क्या है, क्या गति होगा तुमको पता है? बोला हमको चिंता नहीं है, हमको चिंता नहीं है, हमारे कन्हैया सुखी रहे हैं, ये सब चिंता भाई हमको। तुम्हें जल्दी जाओ नारद जी, जल्दी जाओ, कितने कष्ट भोग रहे हैं प्रभु हैं। तो इसलिए गोपियाँ की जो प्रेम है, इसलिए इसको कहते हैं सोने का समान। और हम सब, हमारा सब साधारण मन जो अन्य देखो कुछ प्रेम करते हैं, तो उनकी प्रेम कैसे? लोहे के समान है। क्यों? हमारा मन भौतिक इच्छाएं, भाई भौतिक जगत की जो तथाकथित प्रेम देखते हैं पुरुष और स्त्री में है। तो इसलिए ये बाहर रूप में काम वासना जैसे दिखाई पड़ने से भी गोपियाँ की जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, उसको तोड़ना नहीं। भगवान स्वयं कहते मैं इसका ऋण चुक नहीं पाऊंगा। तुम अपने संतोष रहो, अपने अपने कृत्य में सुकृत्य, अपने कृत्य में तुम संतोष रहो। भगवान के आंख से भी अश्रु टपकने लगे गोपियों की। इसलिए बाह्य रूप से ऐसे कामात गोपियाँ, काम भावना जैसे देखते हुए भी गोपियाँ की प्रेम तथाकथित भौतिक काम जैसे नहीं था। एकमात्र पुरुष ही कृष्ण है, और सब क्या है? आदि पुरुष है कौन? कृष्ण। गोविंदम आदि पुरुषम। लेकिन भगवान का कोई मूछ देखा है? आदि पुरुष है। और ये भौतिक जगत में यदि पुरुष और स्त्री का क्या पहचान है? पुरुष का मूछ उठेगा, बड़ा बड़ा मूछ होना चाहिए, अच्छा मूछ पुरुष है? लेकिन जो आदि पुरुष है कृष्ण, तो वो ऐसे नहीं है।
सदा किशोर बालक के समान रहते हैं। चाहे 125 सालों में वो महाभारत युद्ध क्षेत्र में खड़े थे, लेकिन वो अर्जुन के सारथी बनकर बैठे थे, लेकिन उस समय इनको इतनी उनका कि लड़का के लड़का फिर लड़के पोते प्रपौत्र से हो गए थे, लेकिन भगवान फिर भी एक नित्य किशोर बालक जैसे दिखाई पड़ते थे। तो इसीलिए गोपी लोग कहा कि काम्यात गोप्या, काम भावना से बाह्य रूप से दिखाई पड़ने भी ये भगवान को प्राप्त किए निश्चित रूप में, इसमें कोई शंका नहीं है। कामाद गोप्या, भयात कंस, काल सुने भय कंस का भय के बारे में काली क्लास में चर्चा हुआ था। तो इसलिए भय से कंस भय से भगवान को चिंतन सबसे, क्योंकि जानता था कि क्या होगा, मारे कृष्ण इनको मारेंगे। जैसे ही वो छोटा कीड़ा दीवार के अंदर छिद्र के अंदर रहकर उसको छिद्र में बंद करने वाला जो मधुमक्खी, उसी की चिंतन, उसका और किसी चिंतन, किसका चिंतन, उसी का चिंतन होता है। कंस की भगवान के चिंतन को देखकर नारद जी हैरान हो जाते हैं। नारद जी कहते क्या कंस ऐसा तो चिंतन हमारा भी नहीं हो रहा है, भक्तों को भी ऐसा चिंतन करना संभव नहीं है। कंस को यदि कोई पानी का ग्लास ला के देता पीने के लिए, ग्लास के पानी में क्या देखे पड़ता उसको, कृष्ण है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति है, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति है। कंस की सब समय भगवान को दर्शन कहीं भी जाता, कहीं भी देखता था भगवान ही दिखाई पड़ते थे उसको। अपने पत्नी भी कभी आ जाती तो सुजय कृष्ण तरवाल लेकर खड़ा हो जाए, कृष्ण आ गया। रात में सोता है तो सो भी नहीं पाता, रात में जो स्वप्न देखता था किसको, तो आप इतने सालों से भक्ति किए, कोई कृष्ण को स्वप्न देखा है? कोई कृष्ण को स्वप्न में देखा? तो वो रात में कुछ स्वप्न देखेगा तो कृष्ण तुरंत उठ जाएगा तलवार लेके। 26 घंटे द्वेष के कारण, क्योंकि ये मुझे मारेगा है। तो कृष्ण के चिंतन में कंस रहता था है? और ये भी ऐसा ही चिंतन करते थे। कौन? शिशुपाल, दंतवक्र। ये किसके लिए चिंतन कर रहे हैं? द्वेष के कारण है। ये पहले से वो संबंध है भगवान के साथ, वो शत्रुता करेंगे जय विजय, तो इसके पहले से इतिहास है। ये भी ऐसे ही दिन रात गाली देना, बस बोलना है कृष्ण की बोलना है, लेकिन कृष्ण के बारे में बोलते, लेकिन कृष्ण को गाली देते थे। कुछ गाली देना है तो किसको गाली देना, और दूसरे को नहीं, बस कृष्ण को गाली दो जो कुछ कहना। तो ऐसे कृष्ण के चिंतन को देखकर तो नारद जी ने हैरान हो गए थे, बोले कि अरे ये हमें भक्तों भी ऐसे स्मरण नहीं कर पाते, ये किस स्मरण कर रहे हैं? 24 घंटे कृष्ण के स्मरण में जेन तेन प्रकार नहीं, वो कृष्ण के स्मरण, क्योंकि यही है सभी भक्ति का सारांश है कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण नेवर फॉरगेट हिम, स्मार्तव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्य न जातो चेत। यदि अंत समय में चाहे किसी रूप में कृष्ण के चिंतन करके कोई शरीर त्यागता है, जो शत्रु भाव से चिंतन करता है, उसको कौन सा मुक्ति प्राप्त होता है? साजुज्य। कम से कम तो साजुज्य मुक्ति तो उसको प्राप्त कर लेता है। और लेकिन ऐसा तो जोगियों को भी प्राप्त नहीं होता है, मायावादियों को भी ऐसा मुक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है, केवल कृष्ण को चिंतन करके ही, शत्रु भाव से चिंतन करके भी है। तो इसलिए नारद मुनि के उदाहरण दे प्रस्तुत कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज की समक्ष में, कि कैसे कि कौन कौन भगवान को प्राप्त किया चिंतन करके। गोप्य काम वासना से गोपियाँ, भयाद कंस, द्वेषात चैवादय नृप, शिशुपाल और दंतभक्त, ये दमघोष के पुत्र, ये दोनों भी भगवान को निरंतर चिंतन करते थे। संबंधात वृष्णय, वृष्णिवंशी, जदुवंशी, ये क्या सोचते थे? कृष्ण हमारा परिवार का, हमारा परिवार में जन्म लिया है, इसलिए परिवार के एक सदस्य समझते थे। ये क्या है? इसका लड़का है, किसका लड़का? वसुदेव के लड़का है, देवकी का लड़का, वसुदेव देवकी का लड़का है। और ऐसे ही सोचकर हम परिवार के सदस्य समझकर संबंधात, इनके संबंध अपना संबंध को जोड़ते थे। कहते कि ये ऐसे ही सोचकर और भगवान की कीर्तियों को देखे कि भगवान किस प्रकार किसको वध किए, जदुवंशियों के लिए जरासंध हैं, मथुराक्रमण, कितने शत्रुओं से इनको बचाए। और इसलिए वो संबंध के कारण सोचते थे कि कृष्ण हमारा सबसे प्रिय, क्योंकि हमारा सदस्य, हमारा घर का सदस्य है। और ऐसा हीरो को भी, जदियो जदुवंश में कई हीरो पहले से आए थे,
लेकिन ऐसे कोई नहीं था। कैसे? कृष्ण जैसे हैं। कृष्ण की चिंतन, कृष्ण को देखते थे, साथ बातचीत करते थे, उद्धव हैं, साथ में बैठते थे, खाते थे, भोजन है सब अपने बच्चों के, अपने लड़का लड़कियों के साथ हैं। नारद मुनि देखें 16,108 रानी के महल में, प्रत्येक महल में जाके देखें कौन बैठे हैं? कृष्ण हैं सभी जगह। मैंने किया कि 16,108 रानी है तो फिर 16,068 टन, यानी ऐसा नहीं, प्रत्येक दिन है भगवान किस प्रकार अपने को विस्तारित करके ही भक्तों की सेवा में लगे रहते थे। जदुवंशियों इसलिए वो सोचते कि कृष्ण हमारा परिवार के एक सदस्य है। संबंध के कारण वो अपने मति को भगवान के चरण में लगाए और संबंधात कृष्णया स्नेहात जुयम। ये किसके लड़के? कौन स्नेहात जुयम माने? आप लोग पांडव लोग हैं, स्नेह के कारण, क्योंकि वो सोचते थे कि कृष्ण जो है हमारा है मामा का लड़का है। मामा है ना, वसुदेव उनके मामा है। कुंती किसकी बहन है? वसुदेव की बहन है। वैसे असुर से ने इनको दे दिया था, किसको? हैं कुंती भोज को दे दिए थे पुत्र, तो इस चले, लेकिन कुंती तो वसुदेव की ही बहन है। तो ऐसे सोचकर ये वसुदेव के मामा का लड़का है ये कृष्ण। कृष्ण कहते थे वो बुआ का लड़का है, मेरे बुआ के सारे लड़के हैं भय रूप से। वो लोग ऐसे ही सोचते थे, तो इसलिए वो लोग ने कृष्ण के प्रति पूरे आसक्त थे हैं। और भगवान कितनी संकट से इनको बचाए, किनको? पांडवों को। इसलिए अपने स्नेह के कारण, भगवान के प्रति आपका स्नेह भावना के कारण आप भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। और जो साधारण भक्त है वो कैसे जुड़े रहते हैं? हाँ, भक्त्या वयं विभु हैं। हम भक्ति के कारण उन्नत भक्ति करते हैं। कैसे भक्ति करते हैं? ऋषि के न ऋषि कैसा सेवनम भक्ति उच्यते। समस्त इंद्रियों को इंद्रिय के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा के रखे हैं। सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्परतन निर्मलम, ऋषि के न ऋषि के संपूर्ण रूप में सेवा में तल्लीन हुए, इसी को भक्ति कहते हैं। लेकिन तो संपूर्ण रूप में उनकी सेवा में लगे हुए थे, लेकिन किसी रूप में अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम है। अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। कर्मी लोग इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं और ज्ञानी लोग साजुज्य मुक्ति। तो ये दोनों को भक्त नहीं चाहता है। तो इसलिए भक्त वयं विभु, हमें इसी प्रकार नारद जी कहते कि भक्त, मैं वो अपने को भी भक्त समझते, तो कहते हम सभी इसी प्रकार भगवान के चरण में संपूर्ण रूप में स्मरण करने में लगे हुए हैं। सभी लोग स्मरण करते हैं। इसलिए भगवान सर्वाकर्षक है। कौन? कृष्ण। इसलिए नारद मुनि सलाह देते कि जो कि जैने तस्मात् केनापि उपाय न है मन कृष्ण निवेश है। कृष्ण में कैसा भी हो मन को निवेश करो हैं। यदि तुम्हें जन्म मृत्यु संसार से मुक्त हो जाना चाहते हो हैं, किसी ना किसी उपाय से यदि कृष्ण के चरण में मन को निवेश करोगे। लेकिन विशेष रूप में जो भक्त होते हैं किस रूप में चिंतन करते हैं? अनुकूल भाव से, अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम। इसी प्रकार देखेंगे भगवान के चिंतन, आप जितनी हमें यहाँ पर बैठे सभी लोग क्या भक्त है, इसलिए निश्चित रूप में हमारा चिंतन कृष्ण के प्रति कैसे अनुकूल है। लेकिन चाहे कोई भी 5 मुख्य रस है, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, कोई सभी का चिंतन एक जैसे नहीं होता है हैं? सभी एक ही जैसे होता है। कोई कृष्ण को क्या, कृष्ण का कोई कृष्ण के सामने डांस करने के लिए मयूर बनना चाहते कि हैं? कोई गाय बनना चाहता, कोई बांसुरी बनना, बोला भगवान मुझे मुख में धारण करेंगे हैं? कोई कितने प्रकार की इच्छा पोषण करता है। तो शांत रस के जो है साधारणतः वृंदावन के इस चिंतन, मयूर, बांसुरी व भगवान की गाय बनना है, तो भगवान मुझे चराने लेके जाएंगे चरागाह में हैं। तो इस प्रकार कुछ लोगों को भावना हो तो शांत रस, लेकिन शांत रस में कोई सेवा का अधिक मौका मिलता नहीं है। तो आज से कुछ लोग चाहते हैं रक्तक, चित्रक और पत्रक की तरफ हैं शांत रस में। और सुबाल सिदामा आदि के बलदेव कई सारे सो कैसे चिंतन करते हैं? साख्य रस में भगवान के साथ में गाय चराने जाएंगे, भगवान के साथ कुश्ती कसरत करना, खेलना, मजा है, बैठकर भोजन लीला
एक साथ में खाना, ये सब लीला कोई चिंतन करता है। और कोई वात्सल्य रस में माँ जसोदा, नंद बा वयोवृद्ध गोप गोपियों की चिंतन, हाँ। और माधुर्य रस में पर सोकिया परकिया, सोकिया द्वारका की रानियाँ और परकिया ब्रज की गोपियाँ, हैं। कोई ना कोई कैसे भी ऐसे ही चिंतन करके ही भगवान को प्राप्त करते हैं। ये मुख्य रस गया। इसकी बात कई गौण रस है, 7 गौण रस है। गोस्वामी कहते कि कृष्ण की चिंतन मैंने 5 मुख्य रस है और उसको फिर 7 गौण रस में, हैं। जैसे भगवान ने कंस की रंग सभा में प्रवेश की, जहाँ पर वो बुलाया था किसको, कृष्ण बलराम काली सुनते थे ना, बुला रहे थे कृष्ण बलराम को, इनवाइट किया था, हैं भगवान ने। लेकिन हरिवंश पुराण में एक अद्भुत कहानी जो हमारे से उड़ीसा में व्यक्त करते हैं, ये जो कालिया को जो दमन किए भगवान ने, तो कंस ने क्या कहा, कंस ने बोला था नंद बाबा को, देख मेरा धनुष यज्ञ हो रहा है, कहाँ, मथुरा में मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ, इसमें से बड़े बड़े देवताओं को भी मैं इन्वाइट किया हूँ, सब आएंगे, धनुष यज्ञ में मुझे 1 लाख कमल का फूल जरूरत है। लेकिन एक कमल फूल फिर दूसरी जगह से लाने से जरूरत नहीं होगा, ये कमल फूल कहाँ से लाएगा, जमुना से तोड़ के लाना है, जमुना से तोड़ के भेजना है, तुम्हारे 2 लड़के के हाथ से, नहीं तो तुमको लाके उनको पहुँचाना। तो ये जो फूल तोड़ने के अपने पद्म तोड़ा, इसलिए कहते सांप नाचता कि वही लीला को गाने से सांप नृत्य करता है। भगवान ने कालिया को दमन किए, उसको आदेश दिए, तुम्हारा फैमिली का जितनी भी मेंबर है सभी लोग का 1-1 फूल लेकर पहुंचाना। कहाँ, यहाँ पर अब मैंने नंदगांव से आ रहे थे, नंदगांव से मथुरा तक सांप ही सांप, पूरा रास्ता भर सांप। क्या कर रहे सब लोग, 1-1 फूल लेकर चलते, कंस को भेंट देना है। तो ऐसे वर्णन है कि उस लीलाओं को जब गाता है ना, सांप खिलाने वाले उसी को गाते हैं, कैसे भगवान कैसे नृत्य, मैंने सांपों को आदेश देकर सबको फूल पकड़ाए हैं, सब लेके फूल लाकर सब जो इसको देखकर कम से तो हाँ भाई क्या सांप सर तो जो भी है। लेकिन जब भी वो रंगमंच सभा में जहाँ पर वो कुबड़ा पीड़ा हाथी को, हस्ती को वध करने के बाद, हैं, कुबड़ा पीड़ा हाथी कहा ओरिजिनली किसका था, जरासंध है। जरासंध मथुरा आक्रमण किया था, उस समय शादी फादी नहीं हुआ था कंस के साथ, उसका लड़कियों की, तो मथुरा को पूरा घेर के रखा था कौन, लेकिन कंस जो देखा कुबड़, मैंने ये कंस को देखा कि वो हाथी आके उसके रखे थे, कैसे निकल के आकर रंगमंच जहाँ से कंस कुश्ती कसरत डेली अभ्यास करता था, हैं, तो वहाँ पर आके ललकारने लगा, कौन, हाथी। कंस ने आकर वो हाथी को पकड़ के 10,000 हाथी का बल था उसके पास, इसको ऐसा ही उठा के फेंक दिया बस, हैं। तो अभी जरासंध वो एक फुटबॉल की तरफ फेंक दिया हाथी, इतना बड़ा, बोला अच्छा इतने पराक्रम है इसके, तो बोला कि इसके साथ फिर युद्ध करना ठीक नहीं, तो इसलिए उसको अपना 2 लड़की को शादी दे दिया, किसके साथ, कंस के साथ, हैं। हस्ती प्राप्ति है, तो अस्थि प्राप्त जो भी है। तो इसी प्रकार ये कहाँ से आ गया, हैं, नोट है, ठीक है। कंस के तो इसके बाद कुबड़े पीड़े को जब वध किए भगवान ने, वो वध करके फिर कृष्ण बलराम किए, क्या किए, उसका 2 दांत उखाड़ लिए, उखाड़ कर कांध में ऐसे दोनों दांत को पकड़ के चले, हैं, रक्ताक्त हो गए और पूरे, हैं, जा रहे थे उस रंग सभा में, जहाँ पर बैठे ही है सो मल्ल युद्ध देखने के लिए। वहाँ पर सबसे ऊंचा मंच में कौन बैठा था, कंस अपने पार्षदों के साथ बैठा था। भगवान देखा कि भगवान प्रवेश कर गए रंगमंच में, तो भी इनको भिन्न भिन्न लोग इतने सारे जब बैठे थे अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं। एक ही कृष्ण बलराम है, एक ही कृष्ण है, लेकिन देखने वाले सब अपना अपना दृष्टि में देख रहे हैं, जिसके जैसे भाव है, प्रभु मूर्त कहते हैं ना, प्रभु मूर्त ऐसा ही है, जिसकी भावना जैसे हैं भाव के अनुसार भगवान इनको देखते हैं, भाव दिखाई पड़ते हैं। कहते कि मल्लानम असनीनाम, जब कृष्ण अपने बड़े भाई के साथ आखड़े में प्रवेश करते हैं तो विभिन्न समुदाय के लोग ने कृष्ण को भिन्न भिन्न रूप से देखा,
पहलवानों ने कृष्ण को वज्र के समान देखा है, मल्लानाम असनीनाम है। तो देखिए कि वज्र के समान देखते थे कि जब ये दोनों का तो शरीर कैसे बना हुआ है, वज्र में बना हुआ लगता है। पहलवानों ने उनको कृष्ण को वज्र के समान देखा। मथुरावासियों ने कैसे देखा, श्रेष्ठ पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष के रूप में देखा। नटवर स्त्रीणांग स्मर मूर्तिमान है, स्मर कामदेव, साक्षात कामदेव की मूर्तिमान रूप के रूप में देखा। किनको, कृष्ण को देखा। जो युवती स्त्रियां वहाँ पर उपस्थित थे। और गोपानंग सोजन है, सोजन जो गोप बालक सब थे तो वो अपना स्वजन अपना ही मित्र रूप में देख रहे थे। पहलवान जो इनको देख रहे थे कौन सा रस में देख रहे थे, हाँ पहलवान कृष्ण को वज्र के समान देखा। मथुरावासियों ने श्रेष्ठ पुरुष के रूप में, स्त्रियां साक्षात कामदेव के रूप में, ग्वालों ने संबंधी के रूप में स्वजन, और दुष्ट शासक जो कुछ लोग आए थे, राजा सब कंस के सपोर्टर सब थे हैं दुष्ट, तो वो कैसे देख रहे थे, खिति भुजांग शास्ता, दंडित, इनको शासन व इनको शास्ति देने वाला है। देख रहे थे कि शासकों ने दंड देने वाले के रूप में देखे। स्वपित्र हो शिशु, अपने पिता माता वहाँ पर बैठे थे, कौन था, वसुदेव देव की थे और नंद महाराज भी, तो उनको कैसे देखे, अपना बालक, छोटा बालक, नन्हा सा बालक देख रहे थे, छोटा सा बालक इसी रूप में देख रहे थे। और वो बड़े अनुचित समझ रहे थे कि कंस ये छोटे छोटे बालक के साथ किसको रखा है युद्ध करने के लिए, चाणूर और मुष्टि के जैसे ये मल्लों को सब रखा है। उनकी आंख से वात्सल्य के कारण आंख से अश्रु टपक रहा था। और उनके भोजराज ने किस प्रकार देख रहा था, भोजराज कौन है, कंस, कंस किस प्रकार देख रहा था, साक्षात भोजराज ने मृत्यु के रूप में, और जो मूर्ख लोग वहाँ पर थे मथुरावासी के रहे तो उनको विराट रूप में दिख रहे थे, विराट रूप, सर्वत्र व्याप्त, हाँ विराट रूप के रूप में भगवान को देख रहे थे। और जोगियों ने ब्रह्म के रूप में है, जोगियों ने जो हृदय में ध्यान करते थे तो जोगियों के ब्रह्म के रूप में, तथा वृष्णियों ने अपने परम आराध्य देव के रूप में इनको देखा। लेकिन कृष्ण एक ही है, एक ही व्यक्ति है, लेकिन उनको भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न रूप में चिंतन, जो जैसे चिंतन करता है ऐसा ही देखा है। मृत्युर भोजपते तत्व परंग जोगिनांग वृष्णिनांग परदेवेति विदितो रंगंगतः साग्रज, रंगमंच में प्रवेश कर रहे थे तो आपने साग्रज, अग्रज कौन, बलराम के साथ कृष्ण को सभी लोग अलग अलग दृष्टि से देख रहे थे हैं। लेकिन है कि है एक ही व्यक्ति है, लेकिन हम जो जैसे ही भावना है तो उसका मूर्ति ऐसा ही उसको दिखाई पड़ता है। तो इसलिए आप मत सोचो कि आप जैसे देख रहे हैं सब लोग ऐसे ही देख रहे हैं, नहीं है। कोई कृष्ण बलराम को कितनी रूप में देखता है कि व्यक्ति है, लेकिन वो जैसे जैसे जो चाहता जो सोचता है उसी रूप में है उनको दर्शन देते हैं। तो इसलिए नारद मुनि की सलाह दे रहे कि युधिष्ठिर महाराज को आप कैसे भी हो हैं उन्हीं के चरण में मन को निवेश करो। किन के चरण में, कृष्ण के चरण है। तस्मात् केन उपायेन मनः कृष्ण निवेश है। लेकिन रूप को समय कहते कि अच्छा है कि अनुकूल भाव से इनके चिंतन करना, प्रतिकूल भाव से चिंतन करना सही नहीं है, ठीक नहीं है। यदि भी कोई मुक्ति प्रतिकूल भाव से मिल जाएगा तो वो साजुज्य मुक्ति मिलेगा है। तो इसलिए ऐसे साजुज्य मुक्ति कैवल्य नरकायते हैं। इसलिए कैवल्य व साजुज्य मुक्ति तो नरक की समान है, किसके लिए, भक्त के लिए हैं। तो इसी प्रकार नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज के बीच में बातचीत चल रहा है। फिर आगे आप और श्रवण करेंगे कैसे हैं दोनों की बातचीत के बारे में। तो आप लोग कैसे भक्ति करना चाहते हैं, साजुज्य अनुकूल भाव से कि प्रतिकूल भाव से? क्योंकि बता रहे कि नारद मुनि कहते कि प्रतिकूल भाव से अच्छा आसान है चिंतन करना है। प्रतिकूल भाव से चिंतन करना बहुत आसान है। आसान होने से भी भक्तों को भी है, लेकिन वो राजी हो गए क्या? भक्त नहीं थे, जय विजय कैसे राजी हो गए?
राजी हो गए शत्रु हैं। लेकिन प्रत्येक भक्त का जो संबंध है नित्य सिद्ध, ये साधन सिद्ध नहीं है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू न है, श्रवणादि शुद्ध चिते करे उदय। तो कृष्ण के प्रति जो हमारा भावना चिंतन या प्रेम संबंध जो है वो नित्य सिद्ध है। वो केवल हमारा संपर्क किसी रस में है, कैसे हम कृष्ण के साथ संबंधित है वो पहले से ही है। खाली ऊपर से धूला जम गया, लेयर बढ़ गया, जैसे मिरर के ऊपर पूरा बढ़ जाता धूला था और मुख नहीं दिखाई पड़ता, तो उसको सफाई करना पड़े। चितो दर्पण मार्जन, इसको पूरा सफाई करने से फिर हमको दिखाई पड़े हम कौन है और कृष्ण कौन है, हमारा संबंध कृष्ण के साथ में क्या है, कृष्ण की हम कैसे सेवा कर सकेंगे, वो स्वतःस्फूर्त आता है अंतकरण से। ये इसको कोई बनावटी लाकर कृपया अपने ऊपर डाल नहीं दे, तब आप इसके सही कृत्रिम रूप में भगवान की स्नेह नहीं कर पाओगे। जो जिसकी जैसे भगवान के साथ संबंध बंधा हुआ है ये अनादिकाल से बंधा हुआ है। लेकिन अभी हम ये भौतिक जगत में कई जन्मांतर से हम भूल गए, किसी न किसी उपाय से। वही नंद तनुज किंकरंग पतितंग मांग विषमे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं। किसी न किसी कारण से हम गिर गए। लेकिन प्रभुपाद जी कहे कि क्यों गिर गया, जब मायावादी लोग प्रश्न नहीं पूछते हैं, पर क्यों गिर गया, कैसे गिर गया, ये पूछने का बुद्धू का काम है। साधारणतः वैष्णव लोगों को कोई माने उनको पराभव देने के लिए लोग पूछते हैं, अच्छा तुम लोग तो वैकुंठ में थे तो कैसे गिर गए हो, तुम तो कृष्ण के साथ था फिर गिर गया कैसे। वैकुंठ से कि सूखा पता भी गिरता नहीं है। लेकिन जो हमारा हमें ऐसे ही फालतू युक्ति तर्क में नहीं फंसना चाहिए भगवान के प्रति। केवल भगवान के इस कलि युग में नाम के रूप में भी भगवान अवतीर्ण है, हमको इतनी दयालु अवतार लेकर गौर निताई के रूप में आकर हमको उद्धार करने के लिए आए हैं। इसलिए हम भगवान की कीर्तन करेंगे। अनुकूल प्रतिकूल कुछ मत सोच के भी यदि हरिनाम संकीर्तन करोगे, हरिनाम कीर्तन जप हैं, तो फिर हरे नाम इव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। जब हमें अपराध स्तर आभास स्तर को क्रॉस करके फिर यदि शुद्ध नाम लेना शुरू करेंगे, स्वतः हमारा संपर्क भगवान के साथ ये जागृत हो जाता है, जागृत हो जाता। फिर हमको पता लगता है हम कैसे भगवान के साथ संबंधित हैं, कैसे किस रस में हम संबंधित हैं, और उसी प्रकार भक्ति करके ही हमें मानव जीवन को सफल बना सकते हैं। कोई प्रश्न है किसके? समय हो चुका है। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ हाँ, हमने नहीं दिया इसको, युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि दे रहे उदाहरण। हमने सुना और किसी स्पीकर ने बोला था कि इस जन्म इस शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर में मतलब इसी मधुमक्खी का शरीर का प्राप्त हो गया। इस शरीर को छोड़ दिया था, जो कीड़ा का शरीर था ना, उसको छोड़ के अंदर दूसरा शरीर प्राप्त किया ना, इसी शरीर में भी वो ये कीड़ा का शरीर से ट्रांसफर हो गया। वो किस में? इसी शरीर में। वो फिर मधुमक्खी बन गया है। वर्णन है नहीं क्या छोड़ दिया कि नहीं शरीर, लेकिन वो कीड़े के शरीर को वही इसी शरीर में वही चिंतन कर करके मधुमक्खी का चिंतन करते 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 मधुमक्खी बन गया बस है। तो इस प्रकार हम यदि सब कृष्ण की केवल चिंतन करता रहेगा 24 घंटा, मृत्यु के समय भी चिंतन करेगा तो सारूप पे मुक्ति, ऐसा ही रूप कृष्ण की जैसा रूप आपको मिल जाएगा। तो इसलिए हाथी का जो वाला शेर का हाथी जो आप बोले थे जब फीका तो शिशुपाल के सामने जब गिरे, वो भी बहुत पुरानी वर्णन होती है ना। एक बार किसी स्पीकर ने बोले थे कि जब कंस ने हाथी को उठा के फीका तो शिशुपाल का घर में जाके गिरा, तो इसने पता लगाया कि इसने फीका है, तो पता चला कंस ने फीका, तो जब इसने दो बेटी के साथ शादी कर। ओके।